हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा चैनल। आज हम बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के हालिया दिए फैसले पे। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने हालिया दिए फैसले में यह बताया है कि अब बेटियों का भी अपने पिता की पुश्तैनी प्रॉपर्टी पर बराबर का हक होगा। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों के पैनल ने दिया है, जिसे प्रिसाइड कर रहे थे श्री जस्टिस अरुण मिश्रा जी। हालांकि ये कोई नया फैसला नहीं है। हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में के जो 2005 में जो अमेंडमेंट आया था, उसके तहत बेटियों को यह पहले से मिला हुआ है, लेकिन इसमें कुछ लिमिटेशन थी। ये जो फैसला है, इसका एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी स्वागत किया है और कहा है कि ये जेंडर इक्वालिटी की तरफ भारत में एक अच्छा और महत्वपूर्ण कदम होगा। जैसा कि मैंने बताया कि हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के 2005 के अमेंडमेंट में ये अधिकार पहले से मिले हुए हैं, लेकिन उसमें कुछ लिमिटेशन है। तो लिमिटेशन समझने से पहले हम कुछ बेसिक टर्म्स समझ लेते हैं। भारत में बहुत सारे धर्म एक साथ रहते हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी वगैरह। जब अंग्रेज भारत पर राज कर रहे थे, तब इन सभी धर्मों के मैरिज, इनहेरिटेंस और एडॉप्शन पे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट लॉ फ्रेम करती थी। बाद में जब 1947 में भारत आज़ाद हो गया, तो यूनिवर्सल सिविल कोड की मांग उठी, लेकिन उसके अगेंस्ट में विरोध भी बहुत हुआ। ये मामला काफ़ी बढ़ गया और एक टाइम पर आकर अंबेडकर को भी इस्तीफ़ा देना पड़ गया था इसी मामले के ऊपर। यहाँ पर हम मेनली प्रॉपर्टी पे डिस्कस कर रहे हैं। तो इस कड़ी में सबसे पहले आता है हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। ये 1956 में आया था, जैसा कि एक्ट में लिखा हुआ है। ये अप्लाई होता था हिंदू, सिख, जैन और बुद्ध पर, और वो भी इस केस में अप्लाई होता था अगर इंडिविजुअल की डेथ हो जाती है और अपनी कोई विल या वसीयत नहीं छोड़ता है, तभी अप्लाई होता था। क्योंकि अगर विल बनी हुई है तो वो फिर प्रॉपर्टी विल के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होती है। इस एक्ट में बेटियों को एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पर कोई अधिकार नहीं था। आगे हम देख लेते हैं। प्रॉपर्टी की बात हो रही है तो हम प्रॉपर्टी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। प्रॉपर्टी होती है 2 टाइप की, एक होती है एंसेस्ट्रल और दूसरी होती है सेल्फ एक्वायर्ड। एंसेस्ट्रल वो होती है जो हमें पुरखों से मिली हुई होती है। सेल्फ एक्वायर्ड जो इंडिविजुअल ने अपने पैसों से खरीदी हुई होती है। खुद की खरीदी हुई प्रॉपर्टी पे किसी और का या किसी एक्ट का कोई अधिकार नहीं होता। वो उसे अपनी विल के आधार पे किसी को भी दे सकता है। एक्ट जो बनते हैं वो मेनली एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के ऊपर ही बनते हैं। 1956 का हिंदू सक्सेशन एक्ट भी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को ही लेकर था। उसके बाद जो हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में बना था, उसके 2005 में एक अमेंडमेंट आया और अमेंडमेंट में ये कहा गया कि अब बेटे को भी पिता की एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पर अधिकार होगा। लेकिन यहाँ पे कुछ लिमिटेशन लगाई गई थी, जैसा मैंने पहले बताया। लिमिटेशन ये थी कि अगर पिता की मृत्यु 9 सितंबर 2005 से पहले हो गई है तो ये एक्ट उन पर लागू नहीं होगा। इसको लेकर कई बार कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया गया महिलाओं द्वारा, लेकिन जजमेंट भी आए। कुछ जजमेंट महिलाओं के पक्ष में आए, कुछ उनके अगेंस्ट आए। तो इसमें काफ़ी कॉन्ट्राडिक्शन था। लेकिन लास्ट में जब मामला सुप्रीम कोर्ट में आया, सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, तो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि बेटियों के नाम से ही, बेटियों का जो जन्म है, बेटियों के जन्म से ही पिता की एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में बराबर की हकदार होंगी, रिस्पेक्टिबल ऑफ की पिता की मृत्यु 9 सितंबर 2005 से पहले हुई हो या 2005 के बाद हुई हो। अभी मामला देखने वाला होगा कि इस जजमेंट के बाद भारत की जो पैट्रियार्कल सोसाइटी है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या भारत में जेंडर इक्वलिटी आ पाएगी और क्या महिलाएं इससे सशक्त हो पाएंगी। तो इस वीडियो में इतना ही, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच।